7,000 हुआ। कैसे मालूम? क्योंकि बोल रहा है रिटायरमेंट का टाइम यानी 28 फरवरी को इसका सैलरी था 7,500। तो इसमें ऑलरेडी इंक्रीमेंट तो जनवरी में हो गया था ना, फरवरी में 7,500 था, तो फरवरी बैक में जाना है जनवरी, ये 2 महीना इसका 7,500 सैलरी था और उसका ठीक पहले इसका सैलरी था 7,000 इंटू 8, 2 और 8 कितना होगा? 10 मंथ्स का सैलरी लेना है। तो फरवरी और जनवरी इसका 7,500 सैलरी चल रहा था, जनवरी में 500 बढ़ के 7,500 हुआ था, लेकिन जनवरी से पहले इसका 7,000 था। तो जनवरी से पहला का जो 8 मंथ्स है इसका सैलरी 7,000 था बेसिक, और जनवरी फरवरी 2 महीना इसका 7,500 था बेसिक। तो हो गया मेरा टोटल 10 मंथ्स का बेसिक। डीए के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो डीए मेरा कितना है? अच्छा पहले इसको देखते हैं कितना आ रहा है मेरा। ये इधर में तो हो गया 15,000, 7,000 इंटू 8 प्लस 15,000 आ रहा है मेरा। तो टोटल इसका बेसिक आ रहा है 71,000। लास्ट 10 मंथ्स का बेसिक है 71,000। एड डीए, इसमें डीए ऐड करना ना, ये बेसिक है मेरा, डीए ऐड करना। डीए के बारे में बोला 50% ऑफ बेसिक। मेरा जो बेसिक आया ना 71,000, इसका 50% मेरा डीए है। तो इसका अगर हम लोग 50% निकालते हैं तो कितना आ रहा है? 35,500 डीए आ रहा है। ओके, और एड कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर दिया? नील कर दिया। तो आगे हम लोग का टोटल 10 मंथ्स का सैलरी हम लोग का आ रहा है 1,06,500, 10 मंथ्स सैलरी। दो समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आराम से देखना। रिटायरमेंट का टाइम इसका सैलरी था 7,500। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया है, और हर साल जनवरी में इंक्रीमेंट होता है। तो रिटायरमेंट तो फरवरी में हुआ नहीं, यानी कि जनवरी में इंक्रीमेंट होने के बाद फरवरी का सैलरी था 7,500। तो फरवरी जनवरी 7,500 था, उसके पहले 7 था, तो 2 महीना हम लोग 7 करके 7,500 करके लिया इसका बेसिक, और पिछला 8 महीना का इसका 7,000 करके लिया, उसमें डीए ऐड कर दिया। बोला जो मेरा बेसिक आएगा उसका 50% डीए है, और ऐड कमीशन और परसेंटेज ऑन टर्नओवर वो भी हम लोग ऐड कर लिया। तो टोटल इतना 10 मंथ सैलरी आ रहा है। तो 10 मंथ सैलरी आ रहा हम लोग का 1,06,500। इसको अगर एवरेज मंथली सैलरी में कन्वर्ट करना है तो आएगा 10,650, क्योंकि इसमें 10 से डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा हम लोग का एवरेज मंथली सैलरी 1,06,500 डिवाइडेड बाई 10, 1,06,500 डिवाइडेड बाई 10 आ रहा है 10,650। आ गया मेरा 10,650। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लीव सेव कैसे होगा, ध्यान से सुनना। लीव अलाउड, इसको एवरी ईयर 1.5 महीना का लीव अलाउड होता है। टोटल कितना ईयर सर्विस किया ये? 22 ईयर्स। इसमें मंथ को इग्नोर करना पड़ता है। 1.5 महीना का मतलब है 45 डेज, यही ना। तो हर साल अगर इसको 45 डेज का लीव मिलता है तो 22 ईयर्स में कितना डेज का लीव मिला होगा? यानी कि 90 डेज का लीव मिला था। लेस लीव टेकन, टेकन का मतलब होता है अवेल्ड। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये ऑलरेडी 6 मंथ का लीव ले चुका है, तो 6 मंथ का मतलब हो गया मेरा एक तरह से, हर महीना में अगर ऑन एन एवरेज 30 डेज लेते हैं तो 6 मंथ का कितना हो गया? 180 डेज। माइनस कर दे रहा 180 डेज का, यानी 810 डेज। बोलने का मतलब है टोटल इसका सर्विस पीरियड में 990 डेज का लीव मिला है। यहां से वो 180 डेज, 6 मंथ यानी कि इंटू 30 यानी कि 180 डेज का लीव अभी तक ले चुका है, और 810 अभी तक इतना मंथ का इसका लीव बचा हुआ। लेकिन एक चीज स्टूडेंट ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत टेक्निकल पॉइंट्स बता रहे हैं, ये नोट दिया भी है तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पे 45 डेज नहीं होगा, यहाँ पे 30 डेज होगा। अब बोलोगे क्यों? देखो ये कंपनी एवरी ईयर 1.5 मंथ का लीव दे रहा है, मतलब एवरी ईयर 45 डेज का। लेकिन इनकम टैक्स का मानना है ना कि कंपनी तुमको जितना डेज का भी लीव दे वो कंपनी का मैटर है। इनकम टैक्स बोल रहा है कंपनी तुमको 2 महीने का एवरी ईयर लीव दे, 1.5 महीने का एवरी ईयर लीव दे, आई डोंट केयर, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ इतना मतलब है कि मेरे तरफ से सिर्फ 30 डेज का ही लीव माना जाएगा। देखो समझेगा,
ये रेड पेन से इसलिए लिखा ना, बहुत टेक्निकल चीज है यहाँ पे, थोड़ा सा तुम लोग को बहुत ध्यान देना होगा। क्लियर? तो ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहे हैं। तो इनकम टैक्स ना मैक्सिमम ईयर में 30 डेज लीव ही अलाउ करता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। उससे ज्यादा कंपनी देता तो देता, अच्छा बात है, लेकिन इनकम टैक्स 30 डेज से ज्यादा लीव नहीं मानेगा। इसके पहले हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए थे ना, उसमें गौर से देखना, या तो ईयरली 30 डेज का लीव वाला क्वेश्चन था, और नहीं तो बिलो 30 डेज वाला लीव वाला क्वेश्चन था। देखो 30 डेज तक अलाउ करेगा, उससे ऊपर अगर ज्यादा लीव देता तो इनकम टैक्स उसको नहीं मानेगा। ओके, बोलने का मतलब है अगर ये कंपनी तुमको एवरी ईयर 25 डेज का लीव देता तो हम लोग यहाँ पे लिखता है इंटू 25। ये कंपनी एवरी ईयर तुमको 20 डेज का लीव देता तो हम लोग यहाँ पे लिखता है 20 डेज। ये कंपनी एवरी ईयर तुमको 30 डेज का लीव देता तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 22 साल काम किया, हर साल 30 दिन का छुट्टी दे रहा है, 30 डेज। बट अगर 30 से ज्यादा डेज का लीव दे रहा है कंपनी, जैसा कि इस क्वेश्चन में एवरी ईयर 45, तो अगर तुम्हारा कंपनी 30 से अगर ज्यादा लीव का अलाउ करता है तो इनकम टैक्स 30 ही लेगा, 30 से ज्यादा नहीं मानेगा। ये रूल है, और ये रूल देखना तुम लोग का नोट में लिखा हुआ है। क्लियर ना? अगर तुमको वो कंपनी 32 डेज का लीव देता है, फिर भी हम लोग यहाँ पर 30 लेंगे। 30 का देगा तो 30 लेंगे, 32 का देगा तो 30 लेंगे, 35 का लेगा तो 30 देंगे, 45 का लेगा तो 30 लेंगे। मतलब 30 से ज्यादा होगा तो 30 लेना हम लोग को, ये ध्यान रखना। अगर कम हुआ तो कम वाला इंटू, अगर 28 डेज का हुआ तो इंटू 28 ही करेंगे। 30 से कम हुआ तो उतना ही से इंटू करो, 30 होगा तो 30 से इंटू करेंगे। लेकिन 30 से ज्यादा कंपनी लीव दे रहा तो ज्यादा नहीं मानेगा, मैक्सिमम 30 मानेगा। ये चीज को तुम लोग को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो 30 इंटू 22, 660 डेज। यहां से वो ऑलरेडी 180 डेज का लीव ले चुका है, तो इसको माइनस कर दे रहा हम लोग। तुम लीव सेव कर रहा है 480 डेज। एकदम यहाँ पे ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखने वाला पॉइंट है। क्लियर ना? इनकम टैक्स मैक्सिमम लीव अलाउ 30 डेज करेगा। अगर तुम्हारा लीव अलाउ ज्यादा दे रहा कंपनी, कोई बात नहीं, लेकिन इनकम टैक्स 30 लेकर बनाएगा। जितना ज्यादा दिया उसके बारे में कुछ बोला नहीं, हम लोग कुछ करना नहीं है। ओके, ठीक है? तो हम लोग कितना लीव सेव कर रहा है? 480 डेज का लीव सेव कर रहा है। तो उसको मंथ में कन्वर्ट कर ले रहे हम लोग, बोले थे लास्ट में जो भी लीव सेव आएगा डेज में, उसमें 30, ये तो 30 तो हम लोग हर क्वेश्चन में देता है, ये 30 के लिए डरना मत, ये तो डेज में आ रहा है। हम लोग मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा लास्ट में 30 से डिवाइड दे देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा? मंथ में लीव आ जाएगा 16 मंथ का। तो इंटू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 16। ओके, चेक कर ले रहे एक बार हम लोग। तो 16 इंटू 10,650 टोटल आ रहा है 16 इंटू 10,650 आ रहा 1,70,400, 1,70,400। अभी देखना इस सब में से सबसे लिस्ट कौन है, तो ये वाला सबसे कम है, 1,06,500। इसको ऊपर से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,18,500। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग लीव सैलरी कैलकुलेट किया। समझना कुछ भी नहीं था, समझना सिर्फ ये था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा मान लो अगर ये ऐसा बोलता है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, ये तो प्राइवेट एम्प्लॉइज था ना, अगर बोलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तब इसका टैक्सेबल लीव सैलरी कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी छोटा सा एक बार दिखा दे रहे। मान ले रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो उसका लीव सैलरी कैलकुलेट होगा ऐसे, हम लोग ऐसे लिखेंगे लीव सैलरी received ₹2,25,000 less exemption ₹2,25,000। नहीं, याद करो फॉर्मेट में दिया, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और रिटायरमेंट का बाद एक बार में एक्यूमुलेट करके लीव सैलरी ले रहा है तो उसका टोटल टैक्सेबल फ्री हो जाएगा, टैक्स फ्री होगा, हमेशा नील कर देना उसको। बोलने का मतलब सीधा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, जितना लीव सैलरी रिसीव होगा उसको लेस कर देना नील, जितना लीव सैलरी मिलेगा उतना ही लेस कर देना नील। बोलने का मतलब है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, रिटायरमेंट के बाद लीव सैलरी ले रहा है तो उसका लीव सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और प्योर व्हाइट बनी है, वो घर ले जा सकता है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट नहीं है। ओके, समझ में आ गया? अब शीट का क्वेश्चन नंबर 2 में आ जा रहे हैं हम लोग।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है शीट में, थोड़ा ये भी हम लोग समझ लेगा। ओके, इसको कर दे रहा शीट तुम लोग पास में देखते रहना। लिखा हुआ मिस्टर एक्स वाई जेड जो भी है रिटायर ऑन फेब्रवरी, सेम इसमें भी वही हो रहा है, फेब्रवरी 28 2018 को रिटायर हो जाना है। क्लियर। प्राइवेट एम्प्लॉइज है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 इयर्स 9 मंथ्स, सर्विस पीरियड है इसका 30 इयर्स 9 मंथ। ओके, एक बार देख ले रहे हैं वीडियो। ओके, 30 इयर्स 9 मंथ्स का इसका है, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है he was entitled to 25 days leave for each completed year। इसको एवरी ईयर लीव अलाउड हो रहा है 25 डेज एवरी ईयर का, और वहां से लीव टेक कर लिया ऑलरेडी। लीव अलाउड हो रहा है हर साल 25 दिन, और लीव टेक कर रहा है एक्चुअली में 8 मंथ्स, और अभी तक ये 8 मंथ्स का लीव ले चुका है। देखते हैं बाद में कैसे क्या हो जाएगा। ओके, ठीक है। बेसिक पे था इसका रिटायरमेंट का टाइम ₹16,000 एक बार में दिया हुआ, पर मंथ नहीं बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक पे वाज ₹60,000 फ्रॉम 1 अप्रैल। ओके, ठीक है। एंड 50% बेसिक पे है, डीए इसका 50% है बेसिक का। देख लेना आगे क्या होगा। और इसको लीव सैलरी रिसीव्ड हो रहा है, लीव सैलरी रिसीव्ड 3,55,000, 3,55,000। कैलकुलेट करना हम लोग को इसका टैक्सेबल लीव सैलरी कितना आएगा। ओके, देखते कितना आता है इसका। Leave salary received 3,55,000 less exemption under section 10A article 2। Number 1, actual leave salary received इनर कॉलम में आएगा 3,55,000, ठीक है। उसके बाद एवरेज मंथली सैलरी इनटू लीव सेव 10 मंथ्स सैलरी, और लास्ट है मेरा मैक्सिमम लिमिट। आ जाएगा मेरा टैक्सेबल लीव सैलरी। चलो पहले 10 मंथ सैलरी हम लोग निकाल लेते हैं। 16,000 ये एक बार में 10 मंथ्स, अच्छा 16,000 पर मंथ है क्वेश्चन में, सॉरी, इंटू 10 बेसिक बाय 50%, तो जो भी आएगा 16,000 इंटू 10 कितना आएगा 1,60,000, उसका 50% डायरेक्ट एक बार में ले रहा है। 16,000 इंटू 2 1,60,000, उसका 50% बेसिक आ जाएगा 80,000। कमीशन ऑन टर्नओवर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को निकल के आ जा रहा है ₹2,40,000 10 मंथ सैलरी। 10 मंथ सैलरी कितना आ जा रहा है ₹2,40,000, तो ले लेगा हम लोग यहाँ पे 10 मंथ सैलरी 2,40,000। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, इजी क्वेश्चन है। और इसको 10 से डिवाइड दे देंगे तो हम लोग का एवरेज मंथली सैलरी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 24,000। यहाँ पे ले लिया हम लोग का एवरेज मंथली सैलरी आएगा 24,000 इंटू, अब लीव सेव कैलकुलेट करा, थोड़ा इसको इरेज कर दे रहे। लीव सेव का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। अच्छा, लीव अलाउड, लीव अलाउड है एवरी ईयर 25 डेज, और कितना ईयर्स किया 30 इंटू 25। देखो इस बार 30 से कम मिल रहा है लीव, 30 या 30 मिलेगा तो इंटू 30,
कम मिलेगा तो इंटू वही लेना, अगर जैसे कम था यार 25 तो 20, जब ज्यादा मिलेगा तो फिर 30 लेना है। मैंने 30 से ज्यादा नहीं आना चाहिए यहाँ पे, कम आ जाएगा कम ले लो, बट 30 से ज्यादा नहीं लेना, बस याद रखना। ओके, क्योंकि इनकम टैक्स मोर देन 30 डेज लीव अलाउ नहीं करता है इनकम टैक्स। ओके, तो आएगा ये 30 इंटू 25, 750 डेज। अभी तक ये लीव अवेल्ड, अवेल्ड का मतलब लीव यूज कर लिया कितना डेज, बोला था क्वेश्चन में 8 मंथ्स का लीव ले चुका, लेस लीव अवेल्ड, अवेल्ड मीन्स लीव टेकन। 6 मंथ का लीव ले चुका है, सॉरी 8 मंथ्स का लीव ले लिया। अगर मंथ में 30 डेज होता है तो 8 मंथ्स में कितना आएगा, 240 डेज आएगा, आएगा ना। तो 750 माइनस 510 डेज का लीव ये क्या किया, सेव कर लिया। 510 दिन का लीव ये बचा लिया अभी तक। ओके, अगर इसको मंथ में हम लोग कन्वर्ट करेगा तो 510 डिवाइडेड बाई 30, ये तो डेज में था, मंथ में डिवाइड करने के लिए ऐसे किया हम, तो कितना आ रहा है 17 आ रहा है। ओके, 17 डेज, 17 मंथ, तो इसमें हम लोग 17 मंथ से इंटू करते, देखते कितना आता है, 4,08,000, 4,08,000। अब सब में लिस्ट कौन है, सबसे लिस्ट है इसमें 2,40,000, इसको ऊपर से माइनस कर लो तो आएगा 1,15,000, 1,15,000, यही है मेरा टैक्सेबल लीव सैलरी। ओके, तो इस तरह से हम लोग लीव सैलरी का कैलकुलेशन कर लिया एक करके। सीट से भी 2 क्वेश्चन था, वो भी बता दिया, लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन बताया, आज टोटल 3 क्वेश्चन बता दिया। तो ये एनफ है, जब बड़ा वाला सम करेंगे सैलरी का तो उसमें आ जाएंगे। बट स्टूडेंट्स अभी ये चैप्टर लीव सैलरी कंप्लीट हुआ है, आज का वीडियो थोड़ा हम लंबा रख रहा है, और अभी हम लोग आ जा रहे हैं अलाउंसेस में। तो अलाउंसेस में आने से पहले हम लोग सैलरी का मेन फॉर्मेट में आ जाता है, देख लो कौन सा फॉर्मेट में आ जा रहे हैं हम लोग, सैलरी का मेन फॉर्मेट में आ जाते हैं, और देखते हैं एक बार फॉर्मेट क्या बोलता है। ओके, तुम लोग का सामने हम फॉर्मेट भी शो कर रहा है, और ऑलरेडी तुम लोग को हम फॉर्मेट पहले भी दे चुका है, फिर भी अलग से भी बता रहे हैं हम फॉर्मेट सैलरी का। देखो आई थिंक तुम लोग को दिख रहा होगा सैलरी का फॉर्मेट, हम खड़ा हो जाते हैं कैमरा के सामने। ओके, तुम लोग गौर से देखना, सैलरी का फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आ रहा है, बेसिक सैलरी, उसके बाद है बोनस कमीशन, ठीक है, बेसिक है, बोनस है, कमीशन है, एडवांस है। देखो एडवांस सैलरी और एरियर सैलरी जनरली ये क्वेश्चन में आता नहीं, हम लोग का सिलेबस के बाहर है, हम लोग का सिलेबस में ये सब है नहीं। फॉर्मेट होता हम फॉर्मेट दे चुके। ओके, तो बेसिक मालूम ही हमको, बोनस कमीशन आएगा तो ले लेंगे, ठीक है, बोनस कमीशन आएगा तो ले लेंगे। ग्रेचुटी का वर्किंग करना सीख गया हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद है अनकम्यूटेड पेंशन, उसके बाद है कम्यूटेड पेंशन, ये भी सीख गया हम लोग। लीव सैलरी देखो आज ये भी हम लोग कंप्लीट हो गया, तो देखो एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिया सैलरी का। उसके बाद देखो क्या आ जा रहा है, अलाउंसेस, ये सेकंड पार्ट है, अंडर सेक्शन 17(1) है अलाउंसेस का। तो अलाउंसेस का बारे में आज सीखेंगे, इसमें टाइम नहीं लगता, इसमें कोई वर्किंग नहीं है, बस थोड़ा लर्न करना है, इसको याद करना है। अलाउंसेस के बाद देखो क्या दिया हुआ है, अलाउंसेस वहीं तक है जहाँ यहाँ तक जो दिखाया ये अलाउंसेस है, अलाउंसेस तक ऐड कर लेंगे तो हम लोग सेकेंड स्टेज में पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद है थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, और ये लास्ट 5th स्टेज। तो आज हम अलाउंसेस बताएंगे, और कल वाला क्लास में ना ये और ये बताएंगे लास्ट, इसको छोड़ देंगे अभी, यही चीज़ है सीखना हम लोग को। तो आज अलाउंसेस बता रहा हूँ, कल वाला नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा उसमें ये और ये दोनों एक बार में कंप्लीट कर देंगे। छोटा छोटा पॉइंट है, बस एक बार सुनने से हो जाएगा ये दोनों में क्लियर। ओके, तो ये दोनों कर लेने के बाद हम लोग को लास्ट कौन सा टॉपिक्स बच रहा है, ये वाला टॉपिक्स। तो इसके बाद वाला क्लास में ये वाला करेंगे तो हो जाएगा, ये लंबा टॉपिक्स है थोड़ा। ओके, फिलहाल ये दोनों भी, इसके आज का बाद वाला वीडियोस में ये 2 होगा। फिलहाल आज हम लोग इसमें अलाउंसेस में, अब सैलरी को हम लोग को फटाफट कंप्लीट करना है, तो ये तुम लोग को हम दिखाने का कोशिश कर रहा था कि अलाउंसेस के ऊपर ये अलाउंसेस में क्या दिया जा रहा है। ओके, ठीक है, चलो तो अभी हम लोग आगे आ जा रहे हैं अलाउंसेस में। देखो अलाउंसेस का सेक्शन दिया हुआ है अंडर सेक्शन 17(1). देखो कैसे, अंडर सेक्शन 17(1) है हम लोग का अलाउंसेस। अच्छा, सबसे पहले अलाउंसेस होता क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय अलाउंसेस, क्लियर। अलाउंसेस क्लियर हो जाएगा तो उसको सम करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इजी हो जाएगा, समझ में आएगा।
तो अलाउंसेस का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प या एक्स्ट्रा मनी, हम लोग बोल सकते हैं एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प और एक्स्ट्रा मनी बिसाइड द सैलरी, सैलरी छोड़ के, बिसाइड द सैलरी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉइज इज कॉल्ड अलाउंसेस। मतलब सैलरी को छोड़ के, सैलरी